अस्सलाम वालेकुम मेरे वुमेन रूटीन लाइफ चैनल में सबको खुशामदीद। हाँ जी, रमज़ान का 8वां रोज़ा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने चाइनीज़ टिक्कियाँ बनाई थी। बनाने के बाद इनको शेप दे दी थी इसके मटेरियल को, और इसके बाद ही मैंने जल्दी से खड़ी हुई हूँ तैयार तैयार होने के बाद। ये देखिए मैंने बुर्का पहना है। बुर्का पहन के अब मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जाने से मुराद ये है कि आज मेरे हस्बैंड की जो है वो बर्थडे है, और मैं इधर ही सारा घर का काम छोड़ के जा रही हूँ। और इधर मैं पहुँची हूँ जना कॉलोनी की बेकरी में। आइडियल बेकरी है, आइडियल बेकरी पहुंच चुकी हूँ। अपने हस्बैंड के लिए 3 पाउंड का केक लेना था। 3 पाउंड जो केक है वो हमें नहीं मिला। 2 पाउंड था, 1 पाउंड पड़े हुए थे। केक की वैरायटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर अदनान ने बोला कि आप ही आपने इतना बड़ा 3 पाउंड का केक क्या करना है, या तो फिर 2 पाउंड ले लें या फिर पेस्ट्रीज़ ले लें। फिर मैंने सोचा कि पेस्ट्रीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह से सबने पेट भर के खाया होता है, पिया होता है, और वैसे भी फिर काटने में तकसीम करने में बड़ा मसला बनता है। हाँ जी फिर मैं घर आई थी। घर आने के बाद मैं मेन बाज़ार मंसूराबाद गई थी शॉपिंग करने। फिर मैं ये लड़ियाँ थोड़ी सी लेके आई हूँ, बलून लेके आई हूँ, और गुलाब की पत्तियाँ लेके आई थी। 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा लग गया था, इससे ज़्यादा नहीं, कम ही लगा होगा। उसके बाद मैंने ये बेड की साइड टेबलों के ऊपर फ्लावर बिखेरे हैं। फिर उसके बाद मैंने 4 बलून बचे थे वो मैंने बेड के ऊपर रख दिए हैं। सारी मैंने लड़ियाँ लगाई हैं, बच्चों ने बलून फुलाए हैं मेरे साथ, मेरे बेटे ने और मेरे पोतों ने, और मेरी नवासी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई थी। इन लोगों ने बलून फुलाए हैं। एक बच्चा मेरे साथ लगा हुआ था जो मुझे लड़ियाँ पकड़ा रहा था। एक साइड पे एक बच्चे ने पकड़ा, एक पे एक ने। हाँ जी, फिर हल्की सफाई करने के बाद मैंने चटाई बिछाई। चटाई बिछा कर मैंने ऊपर से दस्तरखान बिछाया। बिछाने के बाद माशाल्लाह से बैठे हैं, साथ ही खाले साहब आ गए हैं। बच्चों ने फूलों के साथ इनका इस्तकबाल किया है। बच्चों ने जी कहा कि हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सेहत दे। अदनान भी बहुत खुश हो रहा था। साथ मैंने कहा कि अदनान के साथ मेरा जो जवाई सा है, इनका बहनोई, हमने कहा उन पर भी फूल डालें, अब्दुल बासित पे भी डालें। हंसी मजाक बहुत चल रहा था। खुशी का आलम इस तरह था कि मैं बता नहीं सकते। फिर खाला साहब ने भी अपने बेटे के ऊपर फूल गिराया, और उन्होंने कहा कि तुम भी इस काबिल हो कि तुम पे भी फूलों की बरसात हो। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को सलामत रखे, बाप बेटों की जोड़ियों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी उसके बाद ये देखिए, सबको पता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, फिर भी मेरी बेटी कैमरे के आगे से गुजर गई है। चले कोई बात नहीं, कौन सा चेहरा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ये देखिए, फिर सबने पेस्ट्री के ऊपर जो है वो छुरी फेरी है, उसको काटा है। काटने के बाद सबने बर्थडे का सॉन्ग गाया है। कि बर्थडे का जो सॉन्ग था वो सब लोगों ने उन अपने बाबा को विश किया है, मैंने अपने हस्बैंड को विश किया है। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा है कि वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, अब ये शामियों का कैप भी इसके ऊपर से उठा लूँ, बॉल के ऊपर से शामियाँ भी पड़ी हुई हैं, ये भी दिखा दें। मैंने कहा अच्छा भाई दिखा देती हूँ। फिर हम लोगों ने शामियाँ, चिप्स, निमको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोगों ने बैठ के सब लोगों ने सर्व किया। हाँ जी खाने के बाद अब बारी आ गई थी हम लोगों के गिफ्ट्स की। हाँ जी ये सबसे पहले मैं मेरे अदनान के सबसे छोटे बेटे अली ने अपने अब्बू जान को कफ्लिक्स दिए थे, जिसको स्टड बोलते हैं, कफ्लिक्स दिए थे। तो ये फिर दुआएं लेके, बहुत सा प्यार लेके अब्बू जान के पास से चला गया है। इसके बाद जो है मेरा मोहम्मद यूसुफ ने पहले मेरी तरफ से अपने बाबा को ये गिफ्ट दिया था, और फिर अपनी तरफ से अपने बाबा को ये गिफ्ट दिया था। हाँ जी उसके बाद प्यार लिया, अपने पापा को हगी की, बाबा ने इनके माथे का बोसा लिया, फिर बैठ गए हैं। अब उसके बाद बड़े पोते की बारी है, मेरा मोहिन, मेरी जान, मेरा बच्चा। हाँ जी ये मेरा प्यारा सन जो है पोता। आई लव यू मोहित, आई लव यू यूसुफ। और ये मेरा जो मोहित पोता है वो आया है, उसने बाबा अपने दादा अबू को हगी दी है, अबू जान को प्यार किया है, अबू जान से बहुत सी दुआएं ली हैं। लेने के बाद आ गया है, इसने अबू जान को ब्रूट का अतर दिया था। ब्रूट का जो परफ्यूम है वो भी बहुत अच्छा है, ग्रीन, जिसके ऊपर चैन लगी होती है, लॉकेट लगा होता है, और इसका अतर भी बहुत प्यारा है। हाँ जी फिर ये नवासी आई है तस्बिया नूर, इसने भी अपने अबू जान को जो है माशाल्लाह से गिफ्ट दिया है, और बहुत सी दुआएं लेते हुए, माथे का बोसा देते हुए अब्बू जान अपने नाना अब्बू के पास से हगी करके फिर वापस अपने पास आ गई है। हाँ जी उसके बाद अगले बच्चों की बारी थी। अब्दुल बासी बहुत शर्मा रहा था। मैंने अब्दुल बासी को बोला कि अब्दुल बासी आना है तो आ जाओ, वरना मैं बंद करने लगी हूँ, मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है। फिर अब्दुल बासी ने ये बात सुनी और जल्दी से उठा है। उठ के फिर साथ ही अब्दुल बासित आ गया कि यार ना उन्होंने तो बंद कर देना है, तो मैं बेहतर है कि जल्दी से भाग जाऊँ। ये देखिए उठा है, उठ के आ गया है। अब माशाल्लाह से बैठा है। इसने दिया है ब्लैक फॉग का जो अतर होता है, इसने वो दिया है। माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। नाना अबू से दुआएं ली हैं, प्यार लिया है नाना अबू से। नाना अबू ने बोला है कि तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हारे हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं, अल्लाह पाक तुम्हें नेक बनाए और शर्म हया वाला अच्छा इंसान बनाए, आमीन। सबके बच्चों के लिए यही दुआ होती है। और साथ ही ये देखिए अब बारी थी अदनान की। अदनान ने अपने पापा को पैसे दिए। खाला साहब ने कहा कि नहीं मेरे बेटे, मेरे लिए तुम्हारा साथ ही
काफ़ी है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे दिए हैं, बच्चों ने मुझे दे दिए हैं। अदनान के बहुत ज़्यादा असरार पर खालिद जी की बात नहीं मानी। अदनान ने उनको पैसे दिए ही दिए हैं। पहले खालिद साहब ने कहा कि पता नहीं कम पैसे हैं, फिर खालिद साहब ने 1000 का नोट रखा, बाकी अदनान को पैसे दे दिए कि नहीं अदनान आप वापस ले लें। अदनान कह रहा था अबू जी मैंने नहीं लेने, लेकिन फिर भी अपने बाबा के इसरार पे अदनान कह रहा था कि ले लें। फिर बाबा के बहुत ज़्यादा इसरार पे अदनान ने फिर बाकी पैसे वापस ले लिए थे। माशाल्लाह से अदनान हमारा बहुत फरमाबरदार है। अल्लाह पाक इसके बच्चों को भी इसी तरह फरमाबरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर उसके बाद अदनान ने बाकी पैसे वापस ले लिए हैं। अब बारी थी मोहम्मद यूसुफ़ की इंजॉयमेंट की, मोहम्मद यूसुफ़ के मज़ों की। अब मोहम्मद यूसुफ़ ने जो है वो फुल मज़ा लेना था। आई मेरा बच्चा, क्या अच्छा लग रहा है आपको? बोलो तो सही। हाँ जी उठ गए हो मम्मा की बातें सुन के? जी मोहम्मद यूसुफ़ उठ गया है। मम्मा की बातें सुन के मैं मोहम्मद यूसुफ़ के पास बैठी हुई थी, बेड पे लेटी हुई थी, तो मोहम्मद यूसुफ़ उठ गया है। और मोहम्मद यूसुफ़ मेरी बातें सुन के मुंह बंद करके ऐसे करो ना। और मोहम्मद यूसुफ़ जो है मेरी बातें सुन के उठ गया है। अब है मोहम्मद यूसुफ़ की एंजॉयमेंट। इसको देने का जो शौक़ है ही है, लेकिन देने से ज़्यादा इसको ना गिफ्ट्स ओपन करने का, खोलने का शौक़ होता है। हाँ जी मोहम्मद यूसुफ़ ने सारे पहले अली के कफ्लिक्स थे वो देखे, फिर उसके बाद इसने एक एक जो है उसका बासित का और अली का जो था अत्तर वो उठा के दिखाया है, भाई के पैसे देखे। फिर उसके बाद अब बारी है जी तस्बीहा नूर के गिफ्ट की, नवासी के गिफ्ट की। अब जो है जी नवासी साहिबा का गिफ्ट खुलने लगा है, और ये है खालिद साहब की पसंद का। और मोहम्मद यूसुफ़ कह रहा है बाबा आपने तो तस्बीहा नूर की गिफ्ट के साथ अपना गिफ्ट भी उठा लिया है, तो पहले एक ही खोलेंगे, इसको मैंने खोलना है। वो देखिए अभी भी कह रहा था इसको मैं खोलूँगा, और ये मेरी तरफ से है। हाँ जी ये मोहम्मद यूसुफ़ रेड किसकी तरफ से था? मेरी। हाँ जी मेरी। और मेरी नीनू में इतना बोल रहा है। हाँ जी मेरा फुल बेटा फुल गहरी नींद में सोया हुआ था अपना ये वीडियो देखने के लिए जी, वो उठ गया है। 10:27 हो गए हैं, और खालिद साहब ने तस्बीहा नूर का जो गिफ्ट था वो देखा। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा कपड़ा निकला है, बहुत प्यारा लग रहा है, कपड़ा भी अच्छा है। अब जी ये मोहम्मद यूसुफ़ का गिफ्ट खुल रहा है। जब मोहम्मद यूसुफ़ का गिफ्ट खुला, खालिद साहब कहते हैं ये कलर मैंने लेना था, इसी कलर का मुझे था कि मैं यही कलर लूँगा। और फिर यूसुफ़ कह रहा है देखा मुझे पापा की पसंद का पता था, पापा ने तो मेरी पसंद का कलर बाबा को पसंद आया। अब खालिद साहब ये पूछ रहा था मैं खोल लूँ, तो उसके पापा कह रहे हैं हाँ हाँ खोल लो। तो अब ये मोहम्मद यूसुफ़ का जो गिफ्ट है वो खुल रहा है। हाँ जी जब ये वाला कलर खालिद साहब के आ गया है, तो खालिद साहब ने बोला जी वाह जी कलर तो सारे लाजवाब लै आंदे आ। इस बात पे अदनान भी हंस पड़ा था। खालिद जी कहते यार कलर तो बड़े टोरी चुक ले आंदे इन्होंने। तो ये आजकल का जो है ये ट्रेंड है में कलर है। एक वो कत्था जो है ब्राउन चॉकलेट मैरून शेड मिक्स है उससे बना हुआ है, और ये ऊपर है मस्टर्ड कलर। ये आजकल ट्रेंड में भी है, और खालिद साहब को ये कलर बहुत पसंद थे। इन्होंने कहा था मैंने जब भी बनाए कपड़े एक माह में बनाऊँ या ईद से पहले बनाऊँ या ईद के बाद, जब भी मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से सूट लिया इन्हीं कपड़ों का लेना है। हाँ जी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।